हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अल्फा कोचिंग कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल और निगेटिव सेंटेंस पढ़े थे और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेकंड फर्स्ट और सेकंड टाइप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या कोई भी टेंस हो, इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है दोस्तों। इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकेंड, यानी एक यस और नो टाइप का और एक डब्ल्यू एस टाइप का होता है दोस्तों। तो अगर आप लोग को इसको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मेरा पहले वाला वीडियो जो है आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें मैं इसको अच्छे से विस्तार से समझा दिया हूँ, यस या नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले हम लोग पढ़ेंगे यस और नो टाइप। इसमें जो भी आंसर आएगा यस हाँ या नहीं में रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। रूल है हमारा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क दोस्तों। तो हैज़ आपका जो है एक वचन के लिए लगता है, हैव बहुवचन के लिए लगता है, प्लस सब्जेक्ट तो आप लोग जानते हैं कर्ता जो काम करने वाला होता है उस कर्ता का वो सब्जेक्ट होता है हमारा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्लस जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको जोड़ के हम लोग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या वे लोग बाजार से घर आ चुके हैं? ठीक है दोस्तों, क्या वे लोग बाजार से घर आ चुके हैं? तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं जल्दी से। तो वे लोग पहले हम लोग इसके सब्जेक्ट को देखेंगे। तो वे लोग सब्जेक्ट हमारा क्या, वे लोग मतलब बहुत लोग हैं, तो वहाँ हम लोग बहुत लोग के लिए बहुवचन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग हैव जोड़ देते हैं, हैव और वे का हो गया दे, लोग का पीपल, तो हैव दे पीपल। अब सब्जेक्ट भी हमारा हो गया, सहायक क्रिया भी हो गई पहले, फिर प्लस हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ना है, यानी हम लोग देखते हैं क्रिया हमारा क्या है। ठीक है दोस्तों, वर्ब क्या है, तो हमारा क्रिया आना है, तो आने की इंग्लिश क्या होती है, कम, और कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो कम केम कम, यानी थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम ही होता है, और सेकेंड फॉर्म इसका केम होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग लिख लेते हैं, तो हैव दे पीपल कम, कम दोस्तों थर्ड फॉर्म, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम। अब आगे क्या हम लोग को जोड़ना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ दिए, अब हम लोग को क्या जोड़ना है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, घर है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और जो फ्रॉम द मार्केट लगा है कम्प्लीमेंट है, इसके बाद आप लोग लिख सकते हो प्लस करके कम्प्लीमेंट या अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो हैव दे पीपल कम होम फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम द मार्केट इसलिए लगाए हैं क्योंकि बाजार से घर आ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लगाए हैं, होम फ्रॉम द मार्केट। ठीक है दोस्तों, हैव दे पीपल कम होम फ्रॉम द मार्केट। आगे वाला देख लेते हैं। क्या सूर्य पश्चिम में डूब चुका है? ठीक है दोस्तों, क्या सूर्य पश्चिम में डूब चुका है? जैसा कि आप लोग जानते हैं सूर्य पश्चिम में डूबता ही है, तो कोई पूछ रहा है कि क्या सूर्य पश्चिम में डूब चुका है? ठीक है दोस्तों, अगर डूब चुका रहेगा तो आंसर हाँ में आएगा, नहीं डूब चुका रहेगा तो आंसर नहीं में आएगा, इसलिए हम लोग इसको यस या नो टाइप क्वेश्चन मार्क देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका बना लेते हैं। तो सूर्य अकेला है, सूर्य तो अकेला रहेगा क्योंकि सूर्य के साथ तो सूर्य अकेला ही उगता है और अकेला ही डूबता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या सूर्य पश्चिम में डूब चुका है, तो इसका हम लोग बना लेंगे। पहले सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट हमारा सूर्य है, तो सूर्य की इंग्लिश क्या होती है, सन होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सूर्य अकेला इसलिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हैज़ का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सूर्य के लिए हम हैज लगा देते हैं, हैज़ द सन हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हो गया हैज़ द सन। अब क्या है, क्या काम कर रहा है, डूबने का काम कर रहा है, तो डूबने का इंग्लिश क्या होता है, सेट। और जैसा कि दोस्तों हम आप लोग को बता दें, डूबने का जो इंग्लिश होता है सेट, इसका सेकेंड फॉर्म भी सेट होता है और थर्ड फॉर्म भी सेट ही होता है। तो हैज़ द सन सेट इन द वेस्ट, कहाँ डूब चुका है, तो पश्चिम में, तो पश्चिम में के लिए हम लगा देंगे इन द वेस्ट। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। अगला देखते हैं, क्या चिड़िया
आकाश में उड़ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, क्या चिड़ियाँ आकाश में उड़ चुकी हैं? तो इसका देख लेते हैं। अब जो चिड़ियाँ हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव द बर्ड्स, और क्रिया क्या है, वर्ब क्या है हमारा? उड़ना है। तो उड़ने का इंग्लिश होता है फ्लाई, और फ्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लीव, और इसका थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। तो हम लोग लिख देते हैं हैव द बर्ड्स फ्लोन। कहाँ उड़ चुकी हैं? तो आकाश में, इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अदर वर्ड भी है, कम्प्लीमेंट भी है, जो भी कह लीजिए आप लोग। तो क्या चिड़िया आकाश में उड़ चुकी हैं? तो इसका हो जाएगा हैव द बर्ड्स फ्लोन इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगला है, क्या वह फिल्म देख चुका है? जी हाँ दोस्तों, क्या वह फिल्म देख चुका है? अब इसका बना लेते हैं हम लोग हैज़ इसलिए हम लगा रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे वह किसी अकेले के लिए कहा जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं? हैज़ लगा रहे हैं। तो हैज़ वर्क इंग्लिश ही, तो हैज़ ही। अब क्या है इसमें? वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? देखना। तो देखने का थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो सी होता है, और सिन होता है। देखने का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिन। सी मीन्स देखना, और सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सिन। तो हैज़ ही सीन द मूवी। ठीक है दोस्तों, फिल्म का क्या होता है इंग्लिश? मूवी। आप लोग फिल्म भी लिख सकते हैं या पिक्चर भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हैज़ ही सीन द मूवी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं, क्या महेश खाना खा चुका है? ठीक है दोस्तों, क्या महेश खाना खा चुका है? इसका हम लोग देख लेते हैं। क्या महेश अकेला है, इसलिए हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे। तो अकेले के लिए हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, तो हैज लगा लेते हैं हम। हैज हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट है इसके बाद, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? करता कौन है? खाना खाने का काम कौन कर रहा है? महेश कर रहा है, तो हैज महेश हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और प्लस क्या जोड़ना है दोस्तों? वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया। यानी इसमें क्रिया जो है क्या करने का काम कर रहा है? खाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग खाने का इंग्लिश ईट होता है, और सेकेंड फॉर्म एट होता है, और थर्ड फॉर्म ईटेन होता है। तो लिख लेते हैं हैज़ महेश ईटेन। क्या खा रहे हैं? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? खाना, यानी द फूड। हैज़ महेश ईटेन द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला चलते हैं हम लोग, इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। रूल है इसका, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि WH टाइप में जो भी क्वेश्चन आता है, हाउ, व्हेन, व्हाई, इस प्रकार आता है, इसलिए हम लोग इसको WH टाइप क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर और ये WH टाइप कहने का मतलब आप लोगों को समझ में अगर ना आए, तो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हम इंट्रोगेटिव पढ़ाए सेंटेंस, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। रूल देख ही लिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में यहीं से हम लोग किए थे, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या जुड़ जाता है दोस्तों? क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्या रहता है? इस प्रकार के वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द रहते हैं वो बीच में लगा रहता है। जैसे मोहन खाना कब खा चुका है, जैसे कब जो है बीच में लग गया है। ऐसे दोस्तों चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मेरी माँ खाना कब बना चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ में कब जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, यह क्या है? प्रश्नवाचक शब्द बीच में, तो इसकी इंग्लिश हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं, जैसा कि रूल में आपका दिया गया है। तो मेरी माँ खाना कब बना चुकी है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हम देख लेते हैं। तो अब इसका इंग्लिश क्या करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पे रूल में लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, तो कब की इंग्लिश होती है वेन, तो वेन लगा दे रहे हैं। अब मेरी माँ अकेली है, इसलिए हैज़ या हैव में से क्या हम लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे, क्योंकि मेरी माँ अकेली है, एक वचन है, इसलिए वेन हैज़ माई मदर, मेरी माँ का क्या हो जाएगा? माई मदर। अब क्रिया क्या है हमारा? ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो बनाने का, यानी जो भोजन है, भोजन को बनाने का काम कर रही हैं, तो कुक मिस होता है बनाना, और कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुकड। तो व्हेन हैज़ माई मदर कुकड द
फूड, क्या बनाने का काम कर रही हैं, खाना या भोजन बनाने का कार्य कर रही हैं, तो कुक्ड द फूड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट, लड़कियां फूल क्यों तोड़ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर भी जो क्यों है ये बीच में, प्रश्नवाचक शब्द बीच में लगा रहता है, लेकिन उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं। तो लड़कियां फूल क्यों तोड़ चुकी हैं, तो देख लेते हैं इसका। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो हम यहाँ पे वाई लिख देते हैं, वाई। अब लड़कियां बहुत सारी हैं इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे, कोई अकेला रहता है तो हैज का प्रयोग करते हैं, तो लड़कियां बहुत सारी इसलिए हैव का प्रयोग, तो वाई हैव द गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हैव या हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा लड़कियां हैं, फूल तोड़ने का काम लड़कियां कर रही हैं, तो वाई हैव द गर्ल्स। अब इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, क्या काम कर रही हैं, तोड़ने का काम कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा प्लग, और प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लक्ड, और सेकेंड फॉर्म भी प्लक्ड ही होता है। तो गर्ल्स प्लक्ड द फ्लावर, क्या तोड़ रही हैं, फूल, तो द फ्लावर, तो वाई हैव द गर्ल्स प्लक्ड द फ्लावर। अगला देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर है, माधुरी गाना क्यों गा चुकी है। ठीक है दोस्तों, माधुरी गाना क्यों गा चुकी है, यहाँ पे क्यों है, ये भी क्या लगा है, बीच में है, इसलिए इसका जो इंग्लिश है सबसे पहले बनाएंगे। तो क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, तो वाई, माधुरी अकेली इसलिए हैज़ लगा देते हैं, वाई हैज़ माधुरी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे माधुरी है, तो इसके बाद क्या करते हैं, वाई हैज़ माधुरी। अब क्या है, वर्ब क्या है हमारा, गाना, गाना, गाना जो है गाने का काम कर रही है, तो सिंग मिस होता है गाना, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, SUNG, तो वाई हैज माधुरी संग ए सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, अगला है चौथा नंबर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, राजा मिठाई कैसे खा चुका है। ठीक है, तो राजा मिठाई कैसे खा चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो है कैसे, ये भी क्या है, बीच में लगा हुआ प्रश्नवाचक शब्द, यही पूछ रहा है, अगर ये हट जाएगा तो हो जाएगा राजा मिठाई खा चुका है। ठीक है दोस्तों, सिंपल हो जाएगा। अब यही है हमारा प्रश्नवाचक शब्द। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश हम लोग बना लेंगे। तो कैसे की हो गई, हाउ, हाउ राजा अकेले इसलिए हैज़ का प्रयोग कर देते हैं, तो हाउ हैज़ राजा। अब क्या कार्य कर रहा है, खाने कार्य कर रहा है, क्रिया हमारा वर्ब जो है खाना है ये। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है इट, इट मीन्स खाना, और एट, एट इसका सेकेंड फॉर्म है, और ईटेन इसका थर्ड फॉर्म है। हाउ हैज़ राजा ईटेन द स्वीट। ठीक है दोस्तों, क्या खा चुका है, मिठाई, तो ईटेन द स्वीट। अगला देख, तुम बाजार कब जा चुके हो। ठीक है दोस्तों, तुम बाजार कब जा चुके हो। ठीक है, चलिए इसका बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तुम बाजार कब जा चुके हो, इसका हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कब, कब हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, यही प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि कब जा चुके हो, तो कब की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं, वेन। अब तुम जो है प्लूरल्स में आता है, ठीक है, बहुवचन में आता है, इसलिए इसका क्या बनेगा, इसके लिए हम साइक्रिया क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो वेन हैव। अब इसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है तुम है, तुम जो है एक काम करने जाने काम कर रहे हैं, तो वेन हैव यू। अब जानने का इंग्लिश क्या होता है, वर्ब हमारा क्रिया है, यानी गो, वेंट, गॉन। गो इसका फर्स्ट फॉर्म है, और वेंट सेकेंड फॉर्म, और इसका गॉन थर्ड फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म लगाना है जाने का, तो गॉन लगा दिए, कहाँ जा चुके हैं, मार्केट, तो टू द मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो वेन हैव यू गॉन टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।